साइड में गीता पढ़ेंगे, एक साइड में आप धर्म का बात बोलेंगे, आप दूसरी को पीटेंगे। ये कोई धर्म का बात होता नहीं। दिल से आप सोचिए, एक गरीब लड़का, उन्होंने दिन गुजाराता है ऐसा सामान बेच के। ऐसा स्थिति हो गया, जो बेच रहा था बोल देते भाई हम लोग चिकन खाएंगे नहीं, तुम्हारा पास से खरीद नहीं करेगा, खत्म बात। हम लोगों ने देखा कि एक हिस्ट्री क्रिएट की गई ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, जहां लाखों की संख्या में भक्त आए थे। वहीं गीता पाठ हो जाने के बाद एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हुई, जहां दिखाई दिया एक आदमी जो कि पेटिस बेचता था, उस पे मार धोड़ किया गया उसको। क्यों? क्योंकि उसने वहां पे, बोला जा रहा है कि जो वो पेटिस था उसने बोला कि वो वेज है, पर जब पेटिस को चेक किया गया तो वहां पे नॉन वेज निकला। और जिस तरीके से उस आदमी को मार धोड़ किया गया और उस आदमी को धर्म के नाम पे मारा गया, और आज इसी के प्रतिवाद में कांग्रेस की तरफ से एक रैली का आयोजन किया गया है। तो आइए सुन लेते हैं कि स्टेट लीडर शुभंकर सरकार क्या कह रहे हैं। ये एक ही बात बताएंगे, एक साइड में गीता पढ़ेंगे, एक साइड में आप धर्म का बात बोलेंगे, आप दूसरी को पीटेंगे। ये कोई धर्म का बात होता नहीं है। ये बंगाल में एक ऐसा सिचुएशन पैदा करना चाहता है जिसमें पूरा बंगाल जो शांति भग जाए, पूरा एक अशांति का माहौल बनाया जाए। इसका विरोध में हम लोग इसलिए रास्ता में। पर उससे तो पूछा गया था कि इसमें क्या है, तो उसने बोला था कि सब्जी। क्या बोला था? पेटिस में सब्जी है। जब उससे पूछा गया था तो उसने बोला था सब्जी है, बस फिर चेक करने के बाद पता चला कि उसमें नॉनवेज। एक चीज बताया, आपने था उधर, आपने सुना, तो पीटने का बाद जब सब लोग उनका विरोध में आवाज उठाया तो अब बोल रहा है उसका अंदर में सब्जी था, वो गलत बताया। जो चिकन का दाम ज्यादा है, सब्जी का दाम कम है, जो बेचना है वो गलत से ज्यादा दाम वाला चीज को कम दाम में बेचेगा। आप करते हैं? आपका जो चैनल, उससे घटिया चैनल में आप जाएंगे तो वो कम दाम में वो चीज बेचेंगे जो ज्यादा दाम से खरीद करके। वो क्या मुसलमान इसलिए वो हिंदू का अंदर में चिकन घुसा दे रहा है? तभी ऐसा सोच किसी का नहीं होना चाहिए। आपका भी ऐसा क्वेश्चन मेरे को पूछना नहीं चाहिए। दिल से आप सोचिए, एक गरीब लड़का, उन्होंने दिन गुजाराता है ऐसा सामान बेच के। ऐसा स्थिति हो गया, जो बेच रहा था बोल देते भाई हम लोग चिकन खाएंगे नहीं, तुम्हारा पास से खरीद नहीं करेगा, खत्म बात। आपने मेरे को इंटरव्यू लेना चाहते हैं, मैं बताऊंगा आपको क्या नाम क्या है, मजहब क्या है, आप जात क्या है, धर्म क्या है, पूछा। हमारा टाइम मिलेगा तो आपको देंगे, बड़ा चैनल को भी देंगे, छोटों को भी देंगे। हमको अच्छा नहीं लगेगा बताएगा, मैं नहीं दूंगा। पर गलत से आपका ऊपर कोई आरोप लगा दे, आप मेरा ऊपर कोई आरोप लगा दे, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, एक तो देश में सबका अधिकार है, वो लोग जो कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं। कि हम लोग कोई रेस्टोरेंट जाते हैं तो रेस्टोरेंट में वेज भी रहता है, मेन्यू में नॉन वेज भी रहता है। जिसको वेज खाना रहता है वो वेज खाता है, जिसको नॉन वेज खाना रहता है नॉन वेज खाता है। वहाँ पर ही तो ये तो वो अनाउंसमेंट करता है जो बेचता है। लोग तो देखते ही है, पब्लिक लोग, कि जो पेटीज है वेज पेटीज या चिकन पेटीज बोल के वो लोग बेचता है। तो जिसको जो खाना है वही वो खाए। लेकिन किसी गरीब के ऊपर हमला करना, किसी की भी पार्टी के लोग को, ये शोभा नहीं देता। जी, बहुत सारी चीजें सामने आ रही है, वही सामने हुमायूं कबीर ने खोल दिया है, नया पार्टी खोल रहे हैं। तो वहाँ ऐसे भी बात उठ रही है कि हुमायूं कबीर कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वो अमित शाह के बातों पे आकर के बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। जी, आपने कुछ दिन पहले जाइए, हुमायूं कबीर जो इलेक्शन लड़े थे बीजेपी के टिकट पे, या बीजेपी वो करते थे, तो उससे समझ में आता वो धर्म का राजनीति कर रहा है। हम लोग धर्म का राजनीति पे जाना नहीं चाहते। बीजेपी एक धर्म का राजनीति करने वाला पार्टी है और हुमायूं कबीर भी धर्म का राजनीति पे चल रहा है, उसको हम लोग वैल्यू नहीं देते। हम लोगों ने ये भी सुना है कि बाबरी मस्जिद के लिए बहुत सारी अपील भी आई है मालदा को, तो क्या लग रहा है? देखिए, एक धर्म का जो होता है, एक आस्था होता है, सबका अपना अपना एक आस्था है, सब अपना अपना एक आस्था, अपने अपने धर्म को सम्मान करते हैं और एकता में रहने पे हम लोग बिलीव करते हैं। और एकता को लेके हमारे राहुल गांधी जी एकता को लेके चलते हैं, और हमारे प्रेसिडेंट शुभंकर सरकार जी एकता को लेके चलते हैं, और मेरे नेता मोहम्मद मुख्तार जी भी एकता को लेके चलते हैं। बस हम लोग उनको सम्मान करते हैं।
हम लोग का तैयारी जो है एकता का तैयारी है, हम लोग का तैयारी जो है मोहब्बत का तैयारी है, हम लोग का तैयारी जो है सबको साथ लेके चलने का तैयारी है। इसी के साथ हम लोग राहुल गांधी के जो आवाज़ को, जो मोहब्बत की दुकान खोलो, हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। उन्नीस 1941 से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं, मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं, VIP बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है मलिक बाजार, 135 पार्क स्ट्रीट, बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिल में उतरता है।